डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक का जीवन संघर्ष, प्रेरणा और देश सेवा का प्रतीक है। उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और उनकी मां आशियम्मा एक गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी, लेकिन फिर भी उनके माता पिता ने उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाने का पूरा प्रयास किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। अब्दुल कलाम का बचपन कठिनाइयों से भरा था। वे एक छोटे से गांव में पले बढ़े, जहां सीमित संसाधन थे। इसके बावजूद उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के एक स्थानीय स्कूल में प्राप्त की। बचपन से ही वे एक उत्साही छात्र थे और गणित और विज्ञान में विशेष रुचि रखते थे। उन्होंने अपने स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां से उन्होंने भौतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने विमान निर्माण और अंतरिक्ष विज्ञान में विशेष ज्ञान प्राप्त किया। MIT में उनके शोध कार्यों ने उन्हें एक बेहतरीन वैज्ञानिक बनने की दिशा में प्रेरित किया। वैज्ञानिक करियर की शुरुआत। अब्दुल कलाम ने अपने करियर की शुरुआत 1958 में भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में एक वैज्ञानिक के रूप में की। यहाँ उन्होंने एक छोटे हेलीकॉप्टर के डिजाइन और विकास पर काम किया, लेकिन उन्हें इस काम से संतोष नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) में स्थानांतरित कर दिया, जहां वे सिल्वार्म प्रोजेक्ट के निदेशक बने। ISRO में कलाम ने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस यान के माध्यम से भारत ने 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जिससे देश को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक मान्यता मिली। मिसाइल मैन के रूप में ख्याति। अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने भारत के प्रमुख मिसाइलों का विकास किया, जिनमें पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग शामिल हैं। इन मिसाइलों के विकास ने भारत को एक मजबूत सामरिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम (IGMDP) थी, जिसे उन्होंने 1983 में शुरू किया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को स्वदेशी मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भर बनाना था। उनकी अगुवाई में भारत ने स्वदेशी तकनीक पर आधारित कई मिसाइलों का विकास किया, जिसने देश की रक्षा क्षमता। पोखरण परमाणु परीक्षण। अब्दुल कलाम का एक और महत्वपूर्ण योगदान 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों में था। वे इस परीक्षण के प्रमुख वैज्ञानिक थे। इन परीक्षणों ने भारत को एक पूर्ण परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। इस परीक्षण के बाद भारत की सामरिक शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और यह दुनिया के प्रमुख परमाणु शक्ति संपन्न देशों की कतार में खड़ा हो गया। कलाम ने इन परीक्षणों के सफल संचालन के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी और वैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया। राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल। 2002 में डॉक्टर अब्दुल कलाम को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। वे बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के सीधे राष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाले दुर्लभ व्यक्तियों में से एक थे। उनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने जनता के बीच अपनी सरलता और विनम्रता के लिए व्यापक लोकप्रियता हासिल की। उन्हें पीपुल्स प्रेसिडेंट के रूप में जाना जाने लगा, क्योंकि उन्होंने देश के युवाओं और बच्चों के साथ विशेष संबंध बनाए। राष्ट्रपति भवन में अपने कार्यकाल के दौरान
कलाम ने देश के विकास के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने इंडिया 2020 फीट विजन की परिकल्पना की, जिसमें भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में कदम उठाए गए। उनका मानना था कि भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करनी चाहिए और इसके लिए उन्होंने कई वैज्ञानिक परियोजनाओं को समर्थन दिया। सेवानिवृत्ति और शैक्षिक योगदान। राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त होने के बाद अब्दुल कलाम ने अपना जीवन शिक्षा और युवाओं को प्रेरित करने में समर्पित कर दिया। उन्होंने देश भर में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों का दौरा किया और छात्रों से संवाद किया। वे छात्रों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में करियर बनाने के लिए प्रेरित करते रहे और उन्हें स्वप्न देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। कलाम ने कई प्रेरणादायक पुस्तकें भी लिखीं, जिनमें विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020 फीट, इग्नाइटेड माइंड्स और टारगेट 3 बिलियन शामिल हैं। इन पुस्तकों में उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों, वैज्ञानिक उपलब्धियों और देश के विकास के प्रति अपनी दृष्टि को साझा किया। पुरस्कार और सम्मान। डॉक्टर कलाम को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें देश विदेश की कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से मानद उपाधियां भी मिली। अंतिम समय और विरासत। 27 जुलाई 2015 को अब्दुल कलाम शिलांग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एक व्याख्यान देते हुए अचानक बेहोश हो गए और बाद में अस्पताल में उनका निधन हो गया। उनके निधन से देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए और उन्हें पूरे राष्ट्र ने श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर कलाम का जीवन आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका योगदान न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अद्वितीय था, बल्कि उन्होंने शिक्षा, युवा सशक्तिकरण और राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में भी अमूल्य योगदान दिया। वे अपने जीवन के हर पहलू में सादगी, विनम्रता और ईमानदारी का पालन करते रहे। उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। निष्कर्ष। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन संघर्ष, समर्पण और सेवा का प्रतीक है। उनकी वैज्ञानिक दृष्टि, प्रेरणादायक व्यक्तित्व और देशभक्ति की भावना ने उन्हें न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक महान व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया। उनके विचार और आदर्श आज भी जीवित हैं और वे हमेशा ही आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। उनके सपनों का भारत, जिसे वे एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे, उसे साकार करने के लिए हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलना होगा। उनके विचार। डॉक्टर कलाम के विचार आज भी हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनका मानना था कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। उन्होंने हमेशा युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा दी। डॉक्टर कलाम की एक और महत्वपूर्ण सोच थी कि शिक्षा सिर्फ जानकारी का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी क्षमताओं का विकास कर सकते हैं और समाज की सेवा कर सकते हैं। उनका कहना था, यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखें। शैक्षिक सुधार और समाज के प्रति योगदान। डॉक्टर कलाम ने हमेशा शिक्षा को समाज के विकास का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना। उनका विश्वास था कि शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। उन्होंने शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए और शिक्षकों को प्रेरित किया कि वे बच्चों को न केवल किताबों की जानकारी दें, बल्कि उन्हें जीवन के मूल्यों से भी परिचित कराएं। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिनों तक छात्रों और शिक्षकों से मिलना जारी रखा और उन्हें प्रेरित करते रहे।
उनके विचारों और उपदेशों ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया और उन्हें बेहतर नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। सामाजिक समानता और न्याय। डॉक्टर कलाम सामाजिक समानता और न्याय के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने हमेशा समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया। उनका मानना था कि केवल आर्थिक विकास से ही समाज में खुशहाली नहीं आ सकती, जब तक कि समाज के हर वर्ग को समान अवसर और न्याय नहीं मिलेगा। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से सामाजिक समानता लाने पर जोर दिया और कहा कि समाज का वास्तविक विकास तभी संभव है जब सभी वर्गों को विकास की धारा में शामिल किया जाए। राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सौहार्द। डॉक्टर कलाम की दृष्टि में राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सौहार्द सबसे महत्वपूर्ण थे। उन्होंने हमेशा सभी धर्मों और समुदायों के बीच आपसी सद्भाव और प्रेम का संदेश दिया। उनका मानना था कि भारत की ताकत उसकी विविधता में निहित है और यही विविधता उसे एक महान राष्ट्र बनाती है। उन्होंने अपने जीवन में सभी धर्मों और समुदायों के प्रति समान आदर और सम्मान का प्रदर्शन किया। डॉक्टर कलाम ने अपने जीवन के हर पहलू में राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सौहार्द को महत्व दिया। उन्होंने अपने कार्यकाल में कभी भी धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया और हमेशा सभी के साथ समानता का व्यवहार किया। उनके जीवन के इस पहलू ने उन्हें एक सच्चा राष्ट्रवादी और सर्वधर्म समभाव का प्रतीक बना दिया। भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान। डॉक्टर कलाम का भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान अप्रतिम था। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास कार्यों में बिताया। उनके नेतृत्व में भारत ने अंतरिक्ष और रक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। उनका मानना था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के बिना किसी भी देश का समग्र विकास संभव नहीं है। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और देश को स्वदेशी मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भर बनाया। उनके वैज्ञानिक अनुसंधान ने भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। उनके योगदानों के लिए उन्हें दुनिया भर में सम्मानित किया गया और उन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाने लगा। उनकी प्रेरक किताबें। डॉक्टर कलाम ने अपने जीवन के अनुभवों और विचारों को साझा करने के लिए कई प्रेरक किताबें लिखीं। उनकी किताबें न केवल युवाओं को प्रेरित करती हैं, बल्कि उन्हें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी प्रदान करती हैं। उनकी किताब विंग्स ऑफ फायर एक आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों, उपलब्धियों और सपनों का वर्णन किया है। यह किताब लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। उनकी अन्य प्रसिद्ध किताबें जैसे इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020 फीट और टारगेट 3 बिलियन भी उनके विचारों और दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। इन किताबों के माध्यम से उन्होंने देश के विकास के लिए अपनी दृष्टि को प्रस्तुत किया और युवाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया। उनकी प्रेरणा और आदर्श। डॉक्टर कलाम ने अपने जीवन में हमेशा आदर्शों और मूल्यों का पालन किया। उन्होंने कभी भी कठिन परिस्थितियों में हार नहीं मानी और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहे। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि कड़ी मेहनत, समर्पण और धैर्य से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उनका मानना था कि हर व्यक्ति में अपार संभावनाएं होती हैं, बस जरूरत है उन्हें पहचानने और सही दिशा में प्रयास करने की। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से यह संदेश दिया कि असफलताओं से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि सपने देखना और उन्हें साकार करना ही जीवन का असली उद्देश्य है। युवाओं के प्रति उनका संदेश। डॉक्टर कलाम हमेशा युवाओं के प्रति विशेष स्नेह और विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि युवा ही देश का भविष्य हैं और उनमें अपार ऊर्जा और संभावनाएं होती हैं। उन्होंने हमेशा युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए प्रेरित किया।
उनका संदेश था कि अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो पहले अपने भीतर की शक्तियों को पहचानें और उन्हें सही दिशा में लगाएं। डॉक्टर कलाम ने हमेशा युवाओं से कहा कि वे अपने देश के विकास में योगदान देने के लिए तत्पर रहें। उन्होंने युवाओं को एक समृद्ध और विकसित भारत का सपना दिखाया और उन्हें इस दिशा में कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। उनके विचार और संदेश आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं और उन्हें एक बेहतर भविष्य की ओर समाज के प्रति उनकी सेवा। डॉक्टर कलाम का जीवन समाज के प्रति सेवा का एक अनुपम उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू में समाज के उत्थान के लिए कार्य किया, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हो या फिर सामाजिक समानता और न्याय का प्रसार हो। उन्होंने हर क्षेत्र में समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। उनकी समाज सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण उनके द्वारा स्थापित किए गए कई शैक्षिक और शोध संस्थान हैं। इन संस्थानों के माध्यम से उन्होंने समाज के हर वर्ग को शिक्षा और ज्ञान के साधनों तक पहुंचाने का प्रयास किया। उनके जीवन का यह पहलू हमें यह सिखाता है कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना और उन्हें निभाना ही सच्ची सेवा है। अंत में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका संघर्ष, समर्पण और सेवा भावना हमें यह सिखाता है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है, बस जरूरत है कड़ी मेहनत, सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प की। उनके विचार, उनके आदर्श और उनकी जीवन शैली हमेशा हमारे लिए एक मार्गदर्शक की तरह रहेंगे। उनका योगदान न केवल भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अद्वितीय था, बल्कि उन्होंने समाज के हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी। उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम चाहे जिस भी क्षेत्र में हों, अगर हम अपने कार्य के प्रति समर्पित हैं और अपने समाज के प्रति जिम्मेदार हैं, तो हम भी अपने जीवन में महानता प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम के विचार और उनके आदर्श आज भी जीवित हैं और वे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। उनके सपनों का भारत, एक विकसित, समृद्ध और समानता आधारित समाज साकार करने के लिए हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलना होगा। उनके जीवन का यह संदेश हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर हम सपने देख सकते हैं तो उन्हें साकार भी कर सकते हैं।